अब हम देखते हैं फेरिंग्स। याद कीजिए जब हम डाइजेशन बताए थे ना, उसी टाइम हम बताए थे कि फेरिंग्स क्या होता है। फेरिंग्स को क्या हम लोग बोलते हैं? कॉमन पैसेज ऑफ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, मतलब फेरिंग्स को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का कॉमन पैसेज बोलते हैं। ठीक है, कॉमन पैसेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी रास्ते से, मतलब एक वैसा जगह जहाँ से मेरा रेस्पिरेटरी ट्रैक और डाइजेस्टिव ट्रैक दोनों क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक, जैसे कि देखिए, इसको डायग्राम से देखते हैं। सपोज डेट मेरा आगे में क्या होता है? फूड पाइप, सॉरी विंड पाइप, और पीछे में क्या होता है मेरा? फूड पाइप। ठीक है, तो ये जो जगह है मेरा, जहाँ से क्या हो रहा है? विंड पाइप और फूड पाइप दोनों सेपरेट हो रहा है, इसी पैसेज को हम लोग क्या बोल देंगे? इसी रास्ते को बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक, उसके बाद अब देखते हैं एयर कहाँ जाएगा फेरिंग्स के बाद। फेरिंग्स के बाद एयर जाएगा लैरिंग्स में। लैरिंग्स, लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स जो है वो, इसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेरे लैरिंग्स में ना 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो जब एयर इसमें जाता है तो यहाँ पे वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन के वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर एक चीज़ को फील करना हो तो जब हम लोग बोलते हैं ना, तो उस टाइम अगर यहाँ पे नेक के पास अगर हाथ रखे तो एक वाइब्रेशन फील होता है, वहीं पे मेरा लैरिंग्स होता है। ठीक है, उसके बाद लैरिंग्स जो है ये बोल सकते हैं इट इज़ द एंटेरियर। एंटेरियर मतलब क्या होता है? आगे का। एंटेरियर वाइडर पार्ट ऑफ ट्रैकिया, यानी ट्रैकिया का पहला पार्ट, यानी आगे का जो पार्ट होता है वो आगे का। वाइडर मतलब क्या होता है? चौड़ा। ठीक है, एंटेरियर पार्ट कौन होता है? लैरिंग्स होता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है लैरिंग्स का साउंड को प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, तो जैसे इसको अगर हम फिगर से देखें तो सपोज दैट ये मेरा लैरिंग्स है, और नीचे से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है? ट्रैकिया होता है। ठीक है, क्या होता है? ट्रैकिया होता है। तो अब ध्यान से देखना है कि यहाँ पे जो मेरा लैरिंग्स होता है ना, उसी के जस्ट ऊपर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है छोटा सा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। इस ऑर्गन को क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस बोलते हैं। एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है? ये एपिग्लॉटिस क्या करता है? फूड को रोकता है विंड पाइप के अंदर जाने से। ठीक है, क्योंकि इसके जस्ट पीछे क्या होता है? ओसोफेगस होता है, यानी फूड पाइप होता है। तो जब हम खाना को निगलेंगे तो चांस है कि खाना जो वो फूड पाइप में ना जाके विंड पाइप में जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर यानी कि एपिग्लॉटिस लगा दिया गया है, जो क्या करेगा? जब मेरा खाना को हम निगलेंगे तो ये पुश होगा, और पुश होने की वजह से ये लैरिंग्स को बंद कर देगा, और मेरा खाना जो वो कहाँ चला जाएगा? विंड पाइप की तरफ चला जाएगा। ठीक है, सॉरी फूड पाइप की तरफ चला जाएगा, और विंड पाइप में वो नहीं जाएगा। ठीक, तो एपिग्लॉटिस का काम काम क्या है इसका? प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप।
ठीक है, यानी विंड पाइप में जाने से रोकता है एपिग्लॉटिस, ठीक है, फूड को। उसके बाद अब आते हैं लैरिंग्स के बाद हवा कहाँ जाता है मेरा, ट्रैकिया में जाता है, ठीक है। अब ये ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कहाँ से निकलता है, दैट अराइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ लैरिंग्स, मतलब लैरिंग्स के बेस से मेरा ट्रैकिया निकलता है। ये देखिए जैसे ये मेरा क्या है, लैरिंग्स है, तो लैरिंग्स का बेस कहाँ हो गया, यहाँ पे, तो यहीं से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है। और ये ट्रैकिया जो है ये शी शेप्ड का इनकम्प्लीट, सॉरी यहाँ पे लिखना चाहिए था हमको, इनकम्प्लीट शी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग, मतलब मेरा ट्रैकिया जो है ना वो एक इनकम्प्लीट शी शेप्ड का कार्टिलेजिनस रिंग का बना होता है, ठीक है। इसका मतलब कि देखिए यहाँ पर जो हम स्ट्रक्चर बनाए हैं वहाँ पर अगर हम चाहते तो इस ट्यूब को हम लोग सिंपली ऐसा ड्रॉ कर सकते थे ना, लेकिन हम यहाँ पर क्या किए हैं, ये ऐसे ऐसे बनाए हैं, तो ये डिज़ाइन नहीं है, ये दिखा रहा है रिंग को, क्या दिखा रहा है, रिंग को दिखा रहा है, ठीक है। शी शेप्ड का ये कार्टिलेज का बना हुआ रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज क्या होता है, हमारे बॉडी में एक टिश्यू होता है, एक बोन होता है और एक कार्टिलेज होता है, ठीक है। बोन मतलब होता है हार्ड, बोन क्या होता है, हार्ड, और इनफ्लेक्सिबल मतलब होता है कि बोन मतलब क्या होता है कि हार्ड टिश्यू होता है और वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कार्टिलेज क्या होता है, ये सॉफ्ट टिश्यू होता है और ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक। जैसे कि ये मार्कर है, इसको हम चाहेंगे तो मोड़ सकते हैं नहीं, तो ये हो गया मेरा बोन, ठीक। और वही किसी चीज़ को हम जैसे स्प्रिंग ले या फिर कुछ ले, उसको हम क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, ठीक। तो वो हो गया कार्टिलेज, समझ में आ गया। तो मेरा ट्रैकिया जो है वो ये कार्टिलेज का बना होता है। क्यों बना होता है, अगर क्यों इसका ज़रूरत ही क्यों पड़ा होता, तो जैसे मेरा ये सिंपल लाइक ट्यूब है, ऐसा भी तो हो सकता था ना, क्यों वो रिंग कार्टिलेजनस रिंग का बना होता है, क्या ज़रूरत पड़ा इसका, इसलिए ज़रूरत पड़ा क्योंकि अगर बाय द वे अगर इसमें हवा नहीं जाएगा तो यहाँ पे चांस है कोलैप्स होने का। किसका चांस है, कोलैप्स, मतलब यदि इस रास्ते में एयर नहीं जाए तो इसमें चांस है कि ये क्या कर सकता है, कोलैप्स कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कार्टिलेज का रिंग दिया गया है ताकि इसमें एयर मतलब कोलैप्सिंग होने से रोके, ठीक है। तो यहाँ पर रिंग क्यों दिया गया है, to prevent from collapsing, ठीक है, to prevent from collapsing। अब आता है बात कि यहाँ पर, ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि क्यों कार्टिलेज का बना होता है। अब बात आता है इनकम्प्लीट क्यों होता है, ठीक है। क्या लिखे यहाँ पे हम, इनकम्प्लीट सी शेप्ड, मतलब सी शेप्ड का होता है, ये सी शेप्ड ही है, कैसे है सी शेप्ड, सी कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, तो इसी चीज़ को हम क्या कर दिए, ऐसे मूव कर दिए, ठीक है, ऐसे मोड़ दिए, तो ये हो गया। तो अगर चाहे तो यहाँ पे हम क्या लिखे, इनकम्प्लीट, कहने का मतलब है कि इनकम्प्लीट सी शेप्ड का होगा, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कंप्लीटली बोलते हैं, इसको हम इनकम्प्लीट बोलते हैं, ठीक। तो ये जो रिंग है वो इनकम्प्लीट क्यों है, कंप्लीटली ऐसा ये क्लोज्ड भी तो हो सकता था ना, यहाँ पे ये क्या हो सकता था, क्लोज भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ये इनकम्प्लीट, यानी कि यहाँ से पीछे की तरफ से ये ओपन है। क्यों ओपन है, इसका रीज़न क्या है, तो देखिए जैसे कि हम बोले ना, यहाँ आगे में क्या होता है, विंड पाइप यानी ट्रैकिया,
और पीछे से मेरा होता है ओसोफेगस। तो याद कीजिए, हम बताए होंगे कि ओसोफेगस में क्या होता है ना, जब हम लोग खाना डालते हैं तो इसमें एक मूवमेंट होता है सिकुड़ने का और फैलने का, जब मेरा फूड इसमें जाता है तो, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो यदि ये रिंग मेरा कंप्लीट होता, यदि ये रिंग मेरा क्या होता है, कंप्लीट होता, और पीछे से यदि ओसोफेगस में मेरा फूड जाता, तो क्या ओसोफेगस को जगह मिलता कि वो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर सके? नहीं, ठीक है। तो यानी कि फूड को जाने में क्या होता है, दिक्कत होता। समझ में आ गया? इसीलिए ये क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। ठीक, तो समझ में आता है। यहाँ पे हम बोले क्या कि ये कार्टिलेजिनस रिंग का बना होता है, क्यों कार्टिलेज का बना होता है, समझ में आ गया। फिर ये इनकम्प्लीट होता है, क्यों इनकम्प्लीट होता है ये भी समझ में आ गया, ठीक है। तो ट्रैकिया का क्या फंक्शन है, तो सबसे पहले मेरा एयर कहाँ गया था, फेरिंग्स से लैरिंग्स पे आए, लैरिंग्स से फिर ट्रैकिया पे आए। ट्रैकिया क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लैरिंग्स के बेस से निकलता है। ये इनकम्प्लीट शी शेप्ड के कार्टिलेजिनस रिंग का बना होता है। क्यों कार्टिलेज रिंग का बना होता है पता चल गया, ताकि कोलैप्सिंग ना हो। और इनकम्प्लीट क्यों होता है, ताकि मेरा फूड जो है वो ईजिली पास आउट हो सके ओसोफेगस से बिना कोलैप्सिंग के। समझ में आ गया। तो अब हम क्या देखेंगे, ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया के बाद अब कहाँ जाएगा फूड मेरा, ब्रोंकाई में।